नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान समान अध्ययन में आज हम लोग देखेंगे कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 21/8/2016 को जो अन्वेषक परीक्षा कराई गई थी उसकी पेपर कोड जो है 7 को अध्ययन करेंगे। इसको देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको अगर बताऊं तो अगर इसे आप देखिए क्या होता है कि राजस्थान के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं या पूर्व में हो चुके हैं, आगे आएंगे, क्वेश्चन इसी में से राजस्थान जी के जो रहेगा इसी में से पूछेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बना लेगा। अगर राजस्थान सबसे घनी आबादी वाला ज़िला रहेगा तो रहेगा, ऐसा नहीं कि आगे एग्ज़ाम में जो है वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं है सबसे शिक्षित में कोटा आएगा तो कोटा ऐसा नहीं है कि जो है चेंज होते जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों को देखने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस की भावना आएगी और इसे आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन क्वेश्चन पेपर को। इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन 60 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, 70 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके लिए लगे कि ये वीडियो जो है उपयोगी है तो आप इसे कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है 70 क्वेश्चन हैं, लेकिन 70 से अधिक क्वेश्चन है। बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है 79, राजस्थान की आय यानी कि एसडीपी में निम्न में से किसका अंश सबसे ऊंचा है? यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक अंश जो है किसका सबसे अधिक है? ऑप्शन है 1 वन, दूसरा है खनन, तीसरा निर्माण, चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप भी साथ साथ जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका है खनन जो है सबसे अधिक जो है यहीं से आय जो है राजस्थान को जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन इसमें है सरिस्का बांध परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला है भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर। सरिस्का बांध जो है तो राइट आंसर अलवर। आगे हैं ये जो है सांख्यिकी से है, ये भी सब सांख्यिकी से है। 2 क्वेश्चन वहाँ पे पड़े थे इसलिए मैंने उसको भी इसमें जो है ऐड कर लिया ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। तो यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ सभ्यता जो रही है तो पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है अमलानंद घोष, तीसरा है अक्षय कीर्ति व्यास और चौथा है रत्नचंद्र अग्रवाल। आप भी कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें ये सही है और ये फाइनल आंसर की है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। दूसरा है गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? पहला है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा बीकानेर। आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो राइट आंसर उदयपुर, 92 का 2 उदयपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई? पहला है रेगिस्तानी क्षेत्र में, दूसरा है नदियों और सहायक नदियों के किनारे, तीसरा है अरावली पर्वत श्रेणियों में, चौथा है जंगल में। 93 तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नदियों और सहायक नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है 94 राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम शाल्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? पहला कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर, तीसरा आहड़, चौथा बागोर। 94 तो राइट आंसर है बागोर। अगला प्रश्न है 95 मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? पहला है राव जोधा, दूसरा है राव चूड़ा, तीसरा है राव सिंहा, चौथा है राव मालदेव। तो राइट आंसर
राव सिंहा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113, 1114, 1115, 1116। 96। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1113 में अजमेर नगर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 97, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर। बताइए जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राइट आंसर आमेर। ऑप्शन नंबर 4 आमेर में जयगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धाय माँ कौन थी? पहला है पन्ना धाय, दूसरा है धन्नी धाय, तीसरा है गौरी धाय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा नॉइस आएगा दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर शोर होता है। तो राइट आंसर है पन्ना धाय। अगला प्रश्न है 99, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ऑप्शन ए मेवाड़ के राणा प्रताप का, ऑप्शन 2 बूंदी के उम्मीद सिंह का, तीसरा आमेर के मान सिंह का, चौथा मारवाड़ के मालदेव का। 99 राइट आंसर ऑप्शन 2 बूंदी के उम्मीद सिंह का। अगला प्रश्न है, हुर्दा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में किसने की थी? हुर्दा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता हुर्दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है सवाई जय सिंह, दूसरा है अभय सिंह, तीसरा है जगत सिंह द्वितीय, चौथा है दलेल सिंह। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें यही सही है। अगला प्रश्न 101 है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5। अगला प्रश्न है 102, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा है जनरल ह्यूसन, चौथा है लेफ्टिनेंट बाग। तो राइट आंसर है इसका पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, लोक देवता जम्मो जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 1351, 1451, 1551, 1651। लोक देवता जम्मो जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर 1451। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? जुलाई 1787, अगस्त 1787, सितंबर 1787, अक्टूबर 1787। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1787 को। अगला प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसका गठन कब किया गया था? 1 1932, 2 1934, 3 1936 या 4 1938। बताइए राइट आंसर इसका है 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 फर्गूसन, ऑप्शन 2 ट्रेसी टोरी, 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। 106। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 107 नंबर, बिजोलिया ठिकाने का संपादक कौन था? ऑप्शन है अशोक परमार, बलवंत परमार, करमचंद परमार, डालचंद परमार। तो राइट आंसर है अशोक चंद्र परमार। ऑप्शन 1 जो है यही सही है।
अगला प्रश्न है 108, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1 अगस्त 1956, 2 है 1 सितंबर 1956, 3 है 1 अक्टूबर 1956, 4 है 1 नवंबर 1956। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण इसी दिन हुआ था। अगला प्रश्न है 109, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? ऑप्शन आपके हैं अग्निमारक, अग्निमंतर, अग्निजंतर, अग्निशमन। 109। तो राइट आंसर है 103, माफ़ कीजिए 109 का 3 अग्निजंतर शब्द जो है तोप के लिए प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर, एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, साधु सीता रामदास। तो राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी या 2 कह लीजिए। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? पहला है बूंदी, किशनगढ़, कोटा, नाथद्वारा। तो राइट आंसर है किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 2। 111 का ऑप्शन नंबर 2। 112 है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? एक है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। 112 का तो राइट आंसर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा, जो कि एक जगह है, राइट जगह असिंध है, में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? ऑप्शन 1 भाद्रपक्ष शुक्ल अष्टमी को, 2 है भाद्रपक्ष शुक्ल सप्तमी को, ऑप्शन नंबर 3 है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब लगता है? तो ये भाद्रपद के जो है शुक्ल सप्तमी को लगता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है 1 आमेर, 2 अचरोल, 3 आभानेरी, 4 अजमेर। तो राइट आंसर आभानेरी। अगला प्रश्न है 115 नंबर है, राजस्थान में पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पहला है शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, या दूसरा नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया गया गीत, या राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया गया सुगम भक्त गीत, 4 उपरोक्त में कोई भी नहीं। 115 का बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है पावड़ा। अगला प्रश्न है 116, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? 1 बूंदी, दूसरा बारा, बांसवाड़ा, या बाड़मेर। तो राइट आंसर है बूंदी में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? अंग्रेजों, ऑप्शन आपके हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। अंग्रेजों के द्वारा जो है संधि करने वाला राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ए है घोषुंडित सर्वतात, बी है अजमेर विग्रहराज, सी है घटियाला कुक्कूक, डी है राजसमंद केल्हन देव। 118 तो राइट आंसर है
बाकी सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी जो है राजसंबंध कल्हण देव जो है सम्मिलित नहीं है। 119 निम्न में से किस पुस्तक के लेखक केडी अर्शकिन नहीं थे? पहला है इंपीरियल गजेटियर ऑफ राजस्थान, दूसरा है राजपूताना गजेटियर, तीसरा है जयपुर एल्बम, चौथा है मेरवाड़ रेजिडेंसी। 119 तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 120 लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? लॉर्ड लेक होलकर ने कहाँ पराजित किया? बेर, हनुमानगढ़, टोंक, जोधपुर। 120 तो राइट आंसर है बेर में जो है पराजित किया। 121 राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? अंतर पूछ रहा है कितना है। 121 41 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर या 52 किलोमीटर, बताइए। तो राइट आंसर 43 किलोमीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 121 का 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? इसके पहले वाले में आपने देखा था कि उसमें पूछा था, अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में राजस्थान क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। पूछा था कि मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ संयुक्त सीमा कौन सा जिला बनाता है। इसमें जो है पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली कौन बनाता है? 122 तो राइट आंसर है धौलपुर बनाता है। अगला प्रश्न है अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम यानी कि ऊंचाई के आधार पे का सही समूह है। पहला है अचलगढ़, सायरा, जरगा और कोटड़ा, दूसरा है जरगा, सायरा, अचलगढ़ और कोटड़ा, तीसरा है अचलगढ़, जरगा, कोटड़ा और सायरा, चौथा है जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये आरोही क्रम में सही है। अगला प्रश्न है 124 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृत वाला है? उत्खात स्थलाकृत वाला है। पहला है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है लूनी बेसिन, चौथा है भैराट पठार। 124 तो राइट आंसर है चंबल बेसिन जो है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन 1 बैराट, दूसरा है जयगढ़, तीसरा है नाहरगढ़, चौथा है नागगढ़। 125 तो राइट आंसर बैराट। अगला प्रश्न है 126 निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इन नहीं को ध्यान दीजिएगा। तो पहला है साबी, दूसरा कांतली, तीसरा वापनी, चौथा है काकनी। 126 तो राइट आंसर है वापनी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब नहीं है। इसमें जो है सुम्मिलित करना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है। तो बनास की मोरल, चंबल की मेच, माही की चाप, लूनी की खारी नहीं पूछ रहा है, तो लूनी की खारी नदी नहीं है। बाकी सब की जो है चंबल की मेज है, बनास की मोरल है, माही की चाप है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी में हैं, किस में है? पहला सुरक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन, तीसरा ग्राम वन, चौथा अवर्गीकृत वन। 128 का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, कितने आपके सही हो रहे हैं कोशिश कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राइट आंसर है सुरक्षित वन की श्रेणी में 50% से अधिक वन श्रेणी है, सुरक्षित उनको जो है रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मिट्टी रखते हैं? पहला है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दूसरा है कोटा, बूंदी, झालावाड़, तीसरा है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, चौथा है पाली, सिरोही और जालोर।
129। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा बूदी और झालावाड़। अगला प्रश्न है 130, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है गंभारी, दूसरा है कोठारी, तीसरा है बनास, चौथा है काली सिंध नदी। 130। तो राइट आंसर है कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, मालपुरी, मालवी, मारवाड़ी। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 131 का। तो राइट आंसर है मालवी। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, बाकी चोकला, मालपुरी, मारवाड़ी ये तीनों जो है भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है? पहला है चंबल, दूसरा ब्यास, तीसरा माही बजाज, चौथा है बीसलपुर। 132। तो राइट आंसर बीसलपुर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है 133, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी कि आपको इसमें जो है मिलाना है कि कौन किससे मिल रहा है और कुछ नहीं। अगर इसमें से आप 2 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो भेड़ जो है, भेड़ की नस्ल मगरा है ना? भेड़ की नस्ल जो है मगरा है और जो है भेड़ की नस्ल जो है मगरा है, भैंस की नस्ल जो है मुर्रा है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, तो ये 2 जो है मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो सी का जो है, सी का 3 हो गया, सी का 3 हो गया। गोवंश, काकरेज, बकरी जो है सिरोही फेमस है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है भूमि उपयोग में परिवर्तन और चौथा है बालू और बालुका स्फुटों का एकत्र होना। 134 नंबर। तो राइट आंसर है भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये भौतिक कारण नहीं है मरुस्थलीकरण के लिए। बाकी जलवायु परिवर्तन है, वनोन्मूलन है, बालू और बालुका स्फुट का एकत्र होना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? पहला है अति आर्द्र, दूसरा है उप आर्द्र, तीसरा है आर्द्र, चौथा है उष्णकटिबंधीय शुष्क। 135। तो राइट आंसर अति आर्द्र में इसे जो है सम्मिलित किया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ को। यानी कि नीचे के जो इलाके रहेंगे कर्क रेखा के पास वाले, उनको जो है सम्मिलित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 136 नंबर, राजस्थान के कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है? पहला है चिंकारा, दूसरा काला हिरण, तीसरा भालू, चौथा है रोजरा यानी कि नीलगाय। 136। तो राइट आंसर है रोजरा, जिसे नीलगाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सम्मिलित नहीं है? 137 इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो शेरगढ़ बारा में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, बंद बैरेठा जो है भरतपुर में है, भैंसरोडगढ़ जो है राजसमंद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 138, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? कौन सा कारण है? पहला है वाहित मल, दूसरा है रंगाई और छपाई उद्योग, तीसरा है घरेलू अवशिष्ट या चौथा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। 138। तो राइट आंसर है रंगाई और छपाई उद्योग। अगला प्रश्न है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 4A आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? पहला है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़, दूसरा है जयपुर, अजमेर, टोंक, तीसरा है जालोर, पाली और सिरोही, चौथा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। 139 का क्वेश्चन है। तो 4A में जो है सम्मिलित किए जाते हैं भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्राम स्तर पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान पद्धति प्रस्तावित किया गया है? ए बूंद बूंद सिंचाई, 2 कुओं का निर्माण, 3 जल स्वावलंबन अभियान,
4 कृषि पद्धति में परिवर्तन। 140 तो राइट आंसर है जल स्वावलंबन अभियान। 141 राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन 1 है आगरा फोर्ट से बांदीकुई, ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल, माफ़ कीजिए, 1 नंबर है अप्रैल 1874, अगला है अगस्त 1889, अगला है दिसंबर 1884 और जनवरी 1885। तो राइट आंसर है अप्रैल 1874। अगला प्रश्न है राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2013-14 में थी, कितनी थी? ऑप्शन 1 है 18, 25, 58, 2 है 21, 06, 25, या तीसरा है 19, 16, 94, या 4, 20, 10, 64। 142 नंबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है 2,01,064 किलोमीटर। अगला प्रश्न 143 राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग उनके पुराने नंबर के अनुसार, जो नया अभी परिवर्तित हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12, अगर दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15, तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग 11। 143 तो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 15, यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो पुराने नंबर के अकॉर्डिंग पूछ रहा था। अगला प्रश्न है 144 राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है कौन सा? भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, कौन सा है? 144 तो राइट आंसर है अजमेर है। अगला प्रश्न है 145 कह रहा है कि राजस्थान क्षेत्र यानी कि टोंक जिला, माफ़ कीजिए राजस्थान क्षेत्र नहीं, राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजमहल और सारवाड़ जिला क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है तांबड़ा के लिए, दूसरा पन्ना के लिए, तीसरा कैल्साइट के लिए, चौथा है पाइराइट के लिए। तो राइट आंसर है तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है इसको जो है मिलाना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है और कौन सा सम्मिलित है। तो तांबा, खोदरीबा, टंगस्टन, डेगाना, मैग्नीज, काटा, खूंटा, लोह अयस्क जो है राजापुर पूरा दरीबा में नहीं पाया जाता, यही रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 147 राजस्थान के 4 अग्रणी जौ उत्पादक जिले। पहला जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा, दूसरा जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर, तीसरा सीकर, जयपुर, टोंक और कोटा, चौथा अजमेर, उदयपुर, कोटा और झालावाड़। 147 तो राइट आंसर है इसका नंबर 2 जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। अगला प्रश्न 148 निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसमें भारत में अग्रणी उत्पादक है? पहला है कपास, दूसरा मूंगफली, तीसरा बाजरा, चौथा तंबाकू। बताइए। तो राइट आंसर है बाजरा में जो है अग्रणी है, और मूंगफली जो है नीचे का इलाका गुजरात, तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 149 ये कूट मिलाना है, कथन और कारण दिया है, इसमें जो है मिलाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। कारण क्या है? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो एक कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तीसरा है ए सत्य है आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है आर सत्य है। अगर मैं स्पीड पढ़ रहा हूँ तो वीडियो को जो है रोक लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को समझ के आंसर देके उसके बाद तब आप आगे बढ़िएगा। तो राइट आंसर है, इसकी बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, दोनों एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 150 निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो पहला है अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की जो है प्राचीनतम श्रेणियाँ हैं।
दूसरा है अरावली पर्वत अत्यधिक खनिजों से संपन्न है। सी कह रहा है अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। कोड में मिलाना है कि कौन कौन सही, ए बी सही है या बी सी सही है या ए सी सही है या ए बी सी तीनों सही हैं। तो दोस्तों ए और सी ये दोनों जो है सही हैं। ये प्राचीनतम है विश्व के अकॉर्डिंग और जो है ये जल विभाजक का कार्य करता भी है। अगला प्रश्न है सी भाषा क्या है। इसमें जो है दोस्तों अब कंप्यूटर आ गया। इसमें जो है कंप्यूटर के जो है प्रश्न हैं अब नीचे। तो ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन किए होंगे। तो दोस्तों आप इसको जो है कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, कैसा लगा आपको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।